सबसे आगे है। मुझे मन का कोना कहीं ना कहीं बहुत संतुष्ट होता है कि उस समय की मेहनत और इनकी बहुत बड़ी मेहनत। अब की बार मैंने इनसे कहा कि 51 छोटे बच्चों को अब की बार अखाड़े में तैयार करो। ये बच्चे वही तैयारी करके आए, आपके सामने कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। और जो ये सज्जा है, इसके पीछे की कहानी मैं बताऊं। ये कार्तिक का महीना वैसे भी अभी समझ लीजिए चल ही रहा है एक तरह से। कथा ये है कि ये सब अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं, यदुनंदन के वंशज हैं। जिस समय गोवर्धन पूजा हुई और गोवर्धन पर्वत के नीचे इंद्र के कोप से डर के सारे ब्रजवासियों को छिप करके आना पड़ा। उस समय कहते हैं कि गिरधारी ने अपनी छगुलिया से पर्वत को उठा लिया और ग्वाल बाल से कहा तुम भी अपने छड़ी टिकाओ, ताकि उनको भी लगे कि उनके परिश्रम से पर्वत टिका हुआ है। चमत्कार तो गिरधर का था, लेकिन सारे गांव गोपाल ने किया, कृष्ण पे भरोसा दिखाया। और पहली बार इंद्र का मान मर्दन हुआ। पहली बार आम जनता को कृष्ण ने यह संदेश दिया कि तुम्हारी परिश्रम पर, तुम्हारे बोए अन्न पर तुम्हारा अधिकार है, किसी और का नहीं। यानी स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। जब वहां से चले गए कन्हैया, तो जहां पे रमे वहीं से चले गए। कृष्ण ब्रज छोड़ा। ये ब्रजवासी ही हैं जो बांदा में बुंदेलखंड में आके बसे और आज भी कार्तिक के महीने में ही इस नृत्य को करते हैं, विशेष रूप से गोवर्धन पूजा के दिन, अन्नकूट पूजा के दिन और दीपावली के दिन। ये मोर पंखी शायद आपको उसी यदुनंदन की याद दिला रही होगी। जोरदार तालियां इसलिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत हमें परंपरा संस्कृति कैसे जोड़ती है। कृष्ण कहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र ध्यान आता है, द्वारिका ध्यान आता है, मथुरा, वृंदावन। लेकिन हमारे ब्रज में, बुंदेलखंड में, बांदा में भी यदुवंशी किस प्रकार से कृष्ण को ही सुमिरन करके उनके बताए रास्ते को दिखा के आज मार्शल आर्ट फॉर्म में ही इस कला को कर रहे हैं। मार्शल आर्ट यानी हम तो पराधीन रहे 1000 साल, शत्रु न जानने पाए कि कला के माध्यम से हम आत्मरक्षा कर रहे हैं, आत्मरक्षा का भाव जगा रहे हैं। आजकल छोटे छोटे लड़के जो हैं उनको भी आप दंड बैठक करा लीजिए। जहाँ सयाने हुए तो जाएंगे कहाँ? जिम। और जिम में उतना पसीना नहीं निकल रहा जितना दंड बैठक में, योग में निकल जाता था पहले, कसरत में। अखाड़े होते थे पहले घर घर, हर मोहल्ले में। ये सब भी उसी अखाड़े में है। अखाड़े जाते हो? कितने बजे है? चलो नीचे खड़ा हो, जरा करो, जरा दिखाओ। जोरदार तालियां हो। ये शरीर का संतुलन, अपने आप को संभालना। और आपको लगेगा कुछ नहीं, ऐसी लाठी चलाते हैं छोटे छोटे बच्चे। ये कहीं ना कहीं जितनी भी कलाएं, पिछले वर्ष भारत की बहुत सारी कलाएं ऐसी आई थी जिनमें आत्मरक्षा का भाव था। और आत्मरक्षा किस तरह से कलाकार कर सकें। तो कितने बच्चे आए आपकी बार? बच्चे आएंगे, 51 बच्चे हैं। सारे बच्चे यहाँ पर हैं कि भी कल आएंगे? बाकी इनकी प्रस्तुति कल है। और जो हमारा कार्यक्रम है देशज, जिसमें कि सारे कार्यक्रम में सारे कलाकार आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। मैं चाहूंगी ऋचा और राहुल एक दो शेर हो तो आप पढ़ दें। आजा। मुझे वहां से राहुल ने कहा कि जब तक वो आ रहे आप एक दो गाने सुना दें। मैंने कहा ये तो सुना ही देंगे, आयोजक हमसे कहता है तो हम सबसे पहले करते। गिरेगा गिरेगा। देखो अब नानी दादी बनने पिए हो गया जी। बिल्कुल जोरदार ताली। ये भी देखिए लोक की परंपरा है। और चलिए चलिए बैठे बच्चा, बैठे। जोरदार तालियां हो जाए हमारी पाई डंडा के कलाकारों के लिए। ऐसे में जब आयोजक कहता है मालिनी जी बस 10 मिनट आप, अभी मैं गई छठ के कार्यक्रम के लिए, वहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे हरियाणा में, और मुझसे कहा कि अब सीएम साहब आते हैं तब तक आप एकदम रंग जमा दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने सोचा अब चलने की बारी आ गई, यही कलाकार थे। तब उन्होंने कहा ये मुख्यमंत्री जी अभी सुनेंगे आपको 20 मिनट, तो आप 20 मिनट और गाइए। तो कलाकार बिल्कुल गाजा बोलिए, कहीं भी डाल दो। लेकिन जब आप आयोजक होते हैं तो कलाकार भाव कहीं ना कहीं पीछे चला जाता है। लेकिन आप लोगों का हुक्म है तो कुछ सुना देती हूँ। अब हम ही बांधते हैं, ठीक? लाओ भाई सुर लाओ कुछ। पहला सफेद, पहला सफेद। अब ये सुर और मत मिलाओ।
चलो खत्म, शुरू करो। राम ने बहुत सारे लोगों को तारा है, हमको भी तारेंगे, आइए। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। म्यूजिक बढ़ाइए, रिदम बढ़ाइए। रघुकुल रीति सदा चली आई, हम सिया राम जय जय राम। कौन गाएगा अगला? चौपाई दोहा कौन पढ़ेगा? राम सिया